नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सर, मैं गोरखपुर से शिक्षा मित्र बोल रही हूँ। बताइए। सर, ये एक पूछना था आपसे कि आपको आपका वीडियो मैं देख रही हूँ, उसमें ये दिखा रहा है कि मतलब शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा। हम्म तो उसी के बारे में मुझे मुझे कुछ जानना था सर कि मतलब जैसे कि इससे कुछ आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि अभी वही 3 तारीख के बाद ही क्लियर होगा कुछ? कोई भी चीज़ जो है गवर्नमेंट जो है करने से पहले हर फाइल या सारी सूचना जो है हर जी। किसी को या किसी को भी बताएगी नहीं, वो अपना काम करेगी। और जब वो कोई काम होने जा रहा होगा जी। तब एग्जैक्टली वो क्या कैसे होना है कब होना है तब बाहर आता है। तो अभी जो चल रहा है, जी। 17-18 जून को मीटिंग हुआ शिक्षा सचिवों का, फिर 3 अगस्त को जो है जी। मीटिंग होना है, होने समीक्षा वाला। होना है। जी। तो अब 3 अगस्त को मीटिंग हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है 3 को कोई न्यूज आ जाए, 4 को न्यूज आ जाए, या हो सकता है 3-4 को कोई न्यूज ना आए, महीने 1.5 महीने लग जाए, कोई चीज गवर्नमेंट घोषणा करे। जी। तो एग्जैक्टली पहले से कैसे कुछ कहा जाता है? हाँ, कोई सूचना मिलेगी उससे संबंधित जी। तो वो चीजें शेयर कर दी जाएंगी। जी। तो उसके लिए तो धैर्य रखना होगा ना, वेट करना होगा। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था सर। आज मैं ऐसे ही देख रही थी, ऑनलाइन अड्डा करके एक चैनल है, उसपे ये दिखा रहा था कि नए शिक्षा आयोग मतलब ये पीईटी जो एग्ज़ाम है वो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इसमें भी देना अनिवार्य होगा या सुपर टेट ही बस? पेट अलग चीज है, टेट अलग चीज है, कहाँ कंफ्यूज हो रही हैं? वो क्या कह रहे हैं? शिक्षक भर्ती के लिए कह रहे हैं पेट देना होगा। नहीं सर, मैंने पूरा उनका सुना नहीं है, बस यही ऐसे ही प्रॉब्लम है, हेडलाइन। यही प्रॉब्लम है, पूरा सुनती नहीं है, पूरा पढ़ती नहीं है, पूरी जानकारी रखती नहीं है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। जी, जब जी। आपने सुना वहां पर तो उसको पूरा सुन लेना चाहिए था, वो क्या कह रहे हैं। आपने आधा सुना, आधा सुन सर, मैं करके। एक्चुअली किसी चैनल को नहीं सुनती हूँ, बस एक पहले उनका सुनती थी ऑनलाइन का, लेकिन जब से हम ये नहीं मैंने कह आपका रहे हैं चैनल। हम ये नहीं कह रहे हैं आप किसको सुनती नहीं जी, सुनते, आप जिसका जी, भी सुन रही हैं जी, जी, तो वो चीज पूरा सुनिए ना। कोई भी चीज कीजिए तो पूरा कीजिए, नहीं तो डाउट तो रहेगा ही। पेट जी, जो है अन्य विभागों में जो भर्तियां होती हैं जी, तो उसके लिए है, जी, और टेट जो है वो शिक्षा विभाग का है। जी। तो फिर कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? पेट सर। आपको अगर अन्य विभागों में जाना है, आपको जी, भी जो है ग्राम विकास अधिकारी और क्या क्या भर्तियां आती रहती हैं, जी, अगर आपको उधर जाना है तो पेट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो वहाँ के लिए भी बना हुआ है जी। आईबीपीएस। बैंकिंग में जाना है तो आईबीपीएस दीजिए, नहीं जाना है तो कुछ मत दीजिए, टीचिंग ब्रेनर बस यहाँ जो जो है वो दीजिए। अगर सर ये। दुनिया भर का सब देखने लगेंगी, सारे एग्जाम देने लगेंगी, तो न इधर न उधर कहीं नहीं रह पाए। जी, जिधर जाना ही नहीं है फिर उससे क्या मतलब है? जी, जी सर। सर, जाना तो मुझे टीचिंग में ही है। तो बस फिर वही थोड़ा-सा दिक्कत ये हो गई है कि इतना मतलब कुछ न कुछ नए-नए रूल रेगुलेशन आ जा रहे हैं, तो डर लग रहा है कहीं इसकी वजह से छूट ना जाए। पहली बात तो दो चीज आपने कहा, नए नए रूल रेगुलेशन, दूसरी बात डर। जी, तो ये तो कंफर्म है कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा, एक टाइम था हाई स्कूल पर जो है लोगों को पकड़ पकड़ के घर से लेकर के जा रहे थे, चलो भैया नौकरी कर लो। जी, वो टाइम चला गया, फिर आया हाई स्कूल पर लेने लगे, फिर आया इंटर पर लेने लगे, फिर आया ग्रेजुएशन पर लेने लगे, फिर आया जो है कि टीचर ट्रेनिंग करो तब लिया जाएगा, फिर आ गया कि टेट पास करना पड़ेगा तब लिया जाएगा, फिर आ गया कि सुपर टेट होगा, और अब नया आयोग बन रहा है, नया आयोग तो प्री मेंस सब कराएगा। जी, तो समय के साथ पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हर किसी को तो नौकरी सरकारी मिल नहीं जाएगी। सरकारी नौकरी जो है जी, वो मात्र 2% ही तो है। जितनी भी नौकरियां हैं उनका सिर्फ 2% सरकारी नौकरी है। जी, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, नए नए नियम आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद आपने कहा कि डर लगता है। जी, आपने बच्चे को देखा होगा, घर उस आपका अपना घर है, वो हर कमरे में जाता होगा, हर जगह जाता होगा, लेकिन किसी कमरे में अंधेरा है तो वो फिर डरेगा उस कमरे में जाने में ना। जी, जी तो सर। आपकी कंडीशन तो बच्चों वाली है। जिसको भी डर लग रहा है तो उसकी कंडीशन बच्चों वाली है। सर, बच्चे को एक्चुअली मैं इतना झेल चुकी हूँ कि नहीं, आप मुझे अब बता रहे हर हैं, बात बता मतलब रहे हैं इतना। क्यों झेल चुकी हैं, वो भी बता रहे हैं। बच्चे को डर क्यों लगता है? क्योंकि बचपन है, वो हर चीज जानता समझता नहीं है।
कभी किसी ने कुछ ऐसी बात कही होगी जो अंधेरे से संबंधित या उसको डराने से संबंधित, उसको वो रिलेट कर लिया है अंधेरे से, कि अंधेरे में जाने पर ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इसलिए वो डर रहा है। तो अज्ञानता है उसके अंदर। वही, आप भी रही होंगी छोटी तो आपको भी डर लगता होगा, लेकिन आज के तारीख में डर नहीं लगता होगा। तो क्या हुआ कि अब आपको ज्ञान है हर चीज का, कि अंधेरे में कहीं अपना ही तो घर है, कुछ है ही नहीं है, अंधेरा भी है कमरे में तब भी आप चली जाएंगी। तो फर्क है ज्ञान का। अगर नॉलेज नहीं है तो डर हमेशा बना रहेगा। कोई व्यक्ति जो है पुलिस को देखता है तुरंत डरने लगने लगता है, मोटरसाइकिल चला रहा है, सारा लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन चौराहे पर दिख जाए पुलिस, उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो नियम कानून नहीं जानता, पुलिस वाला पता नहीं कौन सा नियम कानून बता दे, उल्लू बना दे, इसलिए जी डरता है। लेकिन कोई भी वकील अगर जा रहा होता है, उसके पास लाइसेंस हो ना हो, हेलमेट लगाया हो ना लगाया हो, वो पुलिस वाले को देख करके भी चौराहे पर आराम से चलता चला जाता है, उसको डर नहीं लगता, पुलिस वाला रोकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि भले नहीं लगाया है, लेकिन इसको जो है बोलने का मतलब है ये उल्टा हमको फंसा देगा कहीं ना कहीं। तो जितने वकील वाले हैं उनको अगर हेलमेट नहीं भी लगाया है ना, तो भी जी पुलिस वाले छोड़ देते हैं उनको, खाली वकील देख करके। क्यों? वो जानते हैं हमसे ज्यादा ये कानून जानता है। जी तो अज्ञानता जहाँ रहेगी वहाँ डर जरूर रहेगा। और डर है तो वहाँ तुरंत रिलेट कर लीजिए कि अज्ञानता कहीं ना कहीं है। हर साल इतनी भर्ती आती है, इतनी भर्ती आती है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग इतने सारे स्टेट्स हैं उनकी आती है। बहुत सारी और भी भर्तियां हैं, टीजीटी है, पीएचटी है, एडेड है, हर लेवल भर्ती आती है। आपने टीचिंग कोर्स कर लिया, आपको टीचिंग में आना है, उसके लिए जो जो नियम है उसके तहत आप जो है तैयारी कीजिए। और जब भर्ती कोई आती है तो वो भर्ती में शामिल होइए। जी ठीक है। ठीक है सर। हाँ दो सर साइड। ये समायोजन का जो आप बता रहे थे, हम्म। तो इसमें तो सिर्फ टेट ही चाहिए ना? हाँ उसमें सिर्फ टेट चाहिए और ट्रेंड हैं आप, बस इतना ही काफ़ी है। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये शिक्षा मित्रों का जब समायोजन होगा तो इन लोग का कोई एकेडमिक इंडेक्स तो देखा नहीं जाएगा? एक मिनट जरा सा होल्ड करेंगे, एक कॉल आ रहा है। एक ठीक है सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। 5 minutes later. हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ क्या पूछ रही थी, फिर से पूछिए। सर ये पूछ रहे थे कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन आप बताते हैं कि मतलब होगा, तो हम्म। उसमें ये टेट अनिवार्य है, तो ये पूछ रहे थे कि इन लोग का जब समायोजन होगा तो इन लोग का एकेडमिक इंडेक्स भी देखा जाएगा या कैसे क्या होगा इन लोग का? भविष्य में जो चीज़ होना है, जी एक एक चीज उसके बारे में अभी कैसे डिटेल में इतना बताया, हो सकता है कोई नया नियम बन जाए, हो सकता है पुराने किसी नियम पर, हो सकता है टेट से हो जाए, हो सकता है एकेडमिक से हो जाए। अब आपके घर कोई जो है, कोई प्रोग्राम हो, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी या कुछ भी हो, आपको आकर निमंत्रण दे गया, कार्ड दे गया, आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने बजे कब कब क्या क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा? नहीं सर। तो कॉमन सेंस लगा, पढ़ी लिखी हैं, बच्चों जैसे सवाल क्यों कर रही हैं? सर मतलब इतना वो लग रहा है डर, मतलब एक्चुअली मेरा 69,000 वाले में हो के और ज्वाइन करके मेरा 15-20 दिन ड्यूटी की, उसके बाद वो चला गया, फिर एक वैकेंसी और 16,000 में, वो भी मेरा मतलब अनफॉर्चुनेटली वो किसमें भी। किसमें ज्वाइन की, 69,000 में? जी जी अभी जो 69,000 2019 जी की? जी जी 69,000 क्यों वाला चला मैंने गया? क्वालिफाई, वो एक्चुअली फॉर्म करेक्शन में आ गया था सर। आप ज्वाइन की थी उसके बाद जो है कैंसिल हो गया? जी जी सर। अच्छा। और किस में बताई हैं? 16,000 वाले में। बीटीसी वाली जो भर्ती थी? जी, हम्म। उसमें मतलब उसमें तो साइबर कैफे की ही उस बार भी गलती थी। हम्म। और ये जो शिक्षा मित्रों का निरस्त हुआ था 2017 में, हम्म। उस साल भी मैं टेट क्वालिफाई थी। हम्म। वही उस साल भी मेरा टेट क्वालिफाई था, आप लेकिन। आप शिक्षा मित्र हैं ना? जी सर। ठीक है। आप 16,000 भर्ती में कह रहे हैं साइबर कैफे वाले ने गलती किया, क्यों हाँ सर, अपनी? उसने उसने ये क्यों? गलती कर दिया रुक जैसे कि जाइए, रुक जाइए। क्यों अपनी गलती दूसरों पर थोपती हैं? साइबर कैफे में गई भरवाने आप, जी नजर कौन रखेगा कि कोई गलती न हो? सर, बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं हम्म। फॉर्म के लिए गई, मैं रूरल एरिया से मतलब हम्म। वो वहां रहती हूँ। हम्म। तो जैसे कि थोड़ा सा ये होता है ना कि अकेले मान लीजिए बाहर नहीं जाने को वो रहता है अलाउ। हम्म। तो मैं वहां गई और ये साइब वो नेट बहुत स्लो चल रहा था। हम्म। वहां दिक्कत हो रही थी, एरर आ रहा था। उसने ये हम्म। बोला कि आप दे दीजिए,
और रात हम्म में मैं फॉर्म फिलअप कर दूंगा और कल मतलब आके आप कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। हम्म और उस टाइम मैं अपने ससुराल में थी, लास्ट टाइम में ही मैं आई मायके, हम्म और यही मायके में ही मैं अपनी जॉब करती हूँ। हम्म उसके बाद जब मैं वहां गई तो उसने ये बोला, उसके बाद मैं फॉर्म भर अब उसने फॉर्म भरा, हम्म। रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद फाइनल क्लिक करना वो भूल गया। अच्छा, और एक चीज बताइए, जो आप जिस फॉर्म की बात कर रही हैं, कितने फॉर्म भरने थे? एक भरने थे या 10-20? नहीं, मेरा बस एक ही रहा होगा अब ना, थोड़ा सा बाकी रुक और। जाइए, अब थोड़ा सा रुक जाइए। जी। एक भर्ती आई थी 2011 में, 72,000। जी। उसमें किसी कैंडिडेट से पूछिएगा, एक भर्ती थी, उस एक जी। भर्ती के लिए शुरू से अंत तक कितनी बार भरा। कुल टोटल फॉर्म कोई एक सिंगल कैंडिडेट कम से कम भी भरा होगा, 100 से ज्यादा फॉर्म भरा होगा एक पद, एक भर्ती के लिए। क्यों? क्योंकि जब मायावती ने निकाला तो 75 जिले का ऑप्शन मिला, 75 जिले में भरो, तो जी। 75 फॉर्म। फिर उसमें कोर्ट कचहरी हुआ, फिर से दोबारा भरवाया गया, तो 75 जिले, फिर से 75 जिले के फॉर्म। फिर से कोर्ट कचहरी चल ही रहा था, फिर से मांगा गया, फिर से 75 बार फॉर्म दिया गया। अगर एक बंदे ने 3 बार किया होगा, 75 नहीं भरा होगा, 50 जिला तो कम से कम भरा होगा, तो भी जी। 3 बार में 150 बार फॉर्म भरा। और उस जी। वक्त बताइए, हर व्यक्ति 150 फॉर्म भर रहा था, तो साइबर कैफे वालों का और सर्वर का क्या कंडीशन रहा होगा, अंदाजा लगा लीजिए। जी सर। तो उस हिसाब से तो मेरे भी बहुत सारे हम भी थे उसमें, मेरे भी गलत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमें साइबर कैफे पर भरोसा नहीं किया। जी। हम इलाहाबाद में थे, अपने रूम पर रात रात जग जग करके खुद से भरे, हमें साइबर कैफे पर भरोसा नहीं किया। आपकी जी। तरह अगर हम भी भरोसा करते तो मेरे जी। भी फॉर्म गलत हो सकते थे। उसको क्या चिंता पड़ी है, आपका गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सबमिट हो रहा है, नहीं हो रहा, उसका काम है पैसा लेना। वो उसका फोकस है पैसे पर, वो आपको जी। फॉर्मेलिटी करके दे देगा कि ये हो गया। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है जी। अपनी आंखों के सामने फॉर्म भरवाना। आपको रात में वहां बैठना चाहिए था, नहीं बैठ सकती थी, खुद से भरना चाहिए था, अपने घर से भरना चाहिए था सर लैपटॉप। नहीं जानकारी थी ना, अब तो मतलब थोड़ा टोटल सा गलती अलर्ट किसकी हो है? गया, हाई टोटल अलर्ट गलती एक प्रकार किसकी से। है? सर टोटल मेरी ही कंक्लूजन मान क्या है? लीजिए, नहीं नुकसान किसका अपडेट रहा होगा? सर। नुकसान किसका होगा? मेरा ही हुआ सर, तो पूरी लाइफ आज बर्बाद से हो एक चीज गई। जानिए कि दूसरे की गलती कभी मत गिनाइएगा, पहले अपनी कमी देखिएगा। और आपकी कमी ये थी कि जी। आपने उस पर भरोसा किया। कभी मत कीजिए किसी और पर भरोसा कि वो आपका काम सही कर देगा। जी। अपनी आंखों के सामने कराइए, खुद से कीजिए, ठीक जी। है? यही और रीजन है सर कि मैं इतना डर गई हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि इस बार अगर कोई वैकेंसी आए या जो भी आए तो मैं अपने सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट रखूं ताकि इस बार मेरा हो जाए। अब की कोई भर्ती आए तो क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट ना रखिए। जी। इतना सीख लीजिए कंप्यूटर कि मोबाइल पर भरना हो चाहे कंप्यूटर या लैपटॉप पर भरना हो, खुद से भरिए फॉर्म। आज के बाद किसी और से कोई फॉर्म मत भरवाइएगा। नहीं सर, अभी सीख मिल गई एक टाइप से। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी गलती किसी और की नहीं होती है। जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। कहीं ना कहीं हम जो है किसी चीज को अनदेखा किए, या कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, इसकी वजह से वो चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी ही कमी होती है। आप 69,000 में सिलेक्ट हुई, उसमें जो भी तो हो, दो दो तीन तीन बार मेरे साथ ट्रेजेडी हो चुकी। ट्रेजेडी इसको न कहिए, कहीं ना कहीं ये आपकी कमी है। उस कमी के कारण आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। आपने फॉर्म 69,000 में भरा, आप सिलेक्ट हुई, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई, उसके कारण आज आप बाहर हैं। 16,000 में और आप जो है। ये मेरी ही गलती नहीं थी, जैसे कि मेरा वेटेज भी था ना, हम्म। सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को हाँ 25 अंक वेटेज मिलना था। हाँ। तो उसमें मेरा लास्ट बैच था, जैसे कि लास्ट नियुक्ति थी एक, मतलब उसके बाद शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं हुई ठीक 2009 में। ठीक उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मतलब उनके अकॉर्डिंग मेरा 22.5 मिलना था वेटेज, ठीक। 25 मेरा नहीं आ रहा था। तो ये विभाग की गड़बड़ी से इन्होंने क्या किया, मुझे 25 अंक दे दिए, हम्म। रिजर्वे वेटेज दे दिए, 25 25 पे मेरी मेरिट बना दी। तो और आपने आपने जब कॉलम में शिक्षा मित्र दिखाया तो शिक्षा मित्रों को 25 मिल रहा था, तो 25 वो दे दिए। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर जांच हुआ होगा, उसमें कमी पाया गया, तो ये जो जी। कमी आई जहां से भी आई, जी। जिस भी कारण आई, वो जी। आपका काम था ना, सारे पेपर्स करेक्शन कराना, सही सही पेपर्स कलेक्ट करके पहले से तैयार रहना। जी। घुमा फिरा करके आप कंक्लूजन में जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप ही से कमी हुई है। चाहे विभाग ने ही भले कोई जो भी लिख रहा था, जो बना रहा था, वो अगर कहीं पे कुछ गलत लिख दिया, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे हाई स्कूल में ये नाम गलत है। भाई वो ठीक है, कंप्यूटर की गलती हुई या उस विभाग में जो बैठा व्यक्ति था उसने गलत लिख दिया, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी ना कि उसको तुरंत का तुरंत फिर करेक्शन जल्दी जल्दी करा लेना। अब आगे आपको नौकरी में कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो गलती आपकी है कि आपने उसको करेक्शन नहीं कराया।
तो आपके पेपर में जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत था वो जी आपको पहले से करेक्शन करा लेना चाहिए था, जिसका खामियाजा आप भुगत रही हैं। तो कुल घुमा फिरा करके अंतिम निष्कर्ष आई है कि नुकसान किसका हो रहा है हर जगह, आप ही का ना। जी सर। तो आप इतना जब जान गई, इतनी बार ठोकर खा चुकी, तो डरना है या सीख लेना है? बस वही सर, अब इतना डर चुके हैं फिर आप कि डर की वही बात की। सर क्या करें, मेरे साथ ऐसा अब हो गया कि आप बताइए, आप घर से निकलती हैं, मार्केट जाती हैं, रास्ते में कहीं पत्थर है, आप गई एक बार, उस पत्थर को आपने ध्यान नहीं दिया, पैर टकरा गया, आपके पैर में चोट लग गया, ब्लड आने लगा, हम्म, आप गई इलाज कराएं, फिर दूसरे दिन निकली, फिर आपने ध्यान नहीं दिया, फिर में ठोकर लग गया। तो बार बार जो ठोकर लग रहा है उस पत्थर की गलती है, अन्य लोगों की गलती है, या आपकी गलती है, या उस रास्ते पर आप जाने से डरेंगी? नहीं सर, मेरी ही गलती, मुझे केयर करना तो होगा। तो अब उस रास्ते पर जाना छोड़ देंगे, कब हम मार्केट नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सर जाएंगे। तो जाना है यही तो, डरना है कि सीख लेना है कि उस पत्थर से हमें बचना है? बचना ही है सर। तो डर नहीं है, सीख लीजिए। जी इसे डर, ये डर शब्द जो है ना, डर शब्द जो है वो लो कॉन्फिडेंस का ही पर्यायवाची है, जी सिनोनिम है वो, लो जी कॉन्फिडेंस। जी कॉन्फिडेंस जिसका लो होता है, जैसे अभी जो है किसी को खड़ा कर दिया जाए 10 तल्ले के बिल्डिंग पर, ऊपर से कहा जाए नीचे देखो, जी किसी को देखने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जी प्रॉब्लम होती है, नहीं भाई हमको तो डर लग रहा है इतना ऊंचाई ऊंचाई से देखने में। जी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जी गिर नहीं जा रहा है, दूसरा भी तो दिख ही रहा है ना, गिर तो नहीं जा रहा है ना, लेकिन कुछ लोगों को डर लग रहा है कि नहीं नीचे नहीं देखूं, वो डर, लो कॉन्फिडेंस है उसका, कि हम गिर जाएंगे, ऐसा हो जाए। अरे भाई छत पर खड़े हो, वहां सेफ्टी होगा, अन्य लोग जैसे देख रहे हैं तुम भी देख लो, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। जी तो डर नहीं, कॉन्फिडेंस लो। जी ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, अपना काम खुद से कीजिए, एक एक चीज को 10 बार चेक कीजिए, बार बार चेक कीजिए, कहीं कोई गलती ना हो, जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधारिए। जी ठीक है, और तब बताइए। काफी मैं ज्यादा मतलब नर्वस हो गई थी, मेरे फादर भी बहुत ज्यादा नर्वस, लेकिन आपका वीडियो एक दिन ऐसे ही मैं देख रही थी, तब नजर पड़ी आपकी वीडियो पे, तो मैं हम्म। देखी उसमें आप बता रहे, तब थोड़ा सा मतलब मेरे फादर भी काफी मतलब रिलैक्स फील किए, और हम भी, तभी से मैं लगातार आपकी वीडियोस सुनती रहती हूँ। चलिए ठीक है, फिर से एक फोन आ रहा है, अभी हम रखेंगे फोन। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम।